तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो में। अब आप पूछेंगे कि दीदी ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो कब, कहाँ, कैसे और कब हो गया, तो हम बताएंगे। देखो, ये वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं कक्षा 12 मनोविज्ञान का असली पेपर। और हाँ, यकीन मानो 2026 बोर्ड परीक्षा में आपका पेपर ऐसा ही आने वाला है। 85 से 90% जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके एग्जाम में मैच करेंगे। अब देखो, बिल्कुल रियलिटी असली वाला पेपर तो कोई नहीं दिखा सकता आपको, ना ही बता सकता है, परंतु हाँ, हम अनुमान तो ऐसा लगा सकते हैं ना कि ऐसा ही पेपर आ सकता है। तो प्रेजेंट है आपके सामने वायरल मॉडल पेपर। चलो इसे हम पूरा देख लेते हैं। ये देखिए, आपका है मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी कक्षा 12 का मॉडल परीक्षा प्रश्न पत्र, जो कि 2025 और 26 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। तो पूर्णांक पेपर का पूरे 100 अंकों का है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। देखो, 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है, इसमें से 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और 3 घंटे में आपको पेपर को सॉल्व करना है। नोट में पहला है कि सारे प्रश्न करने जरूरी हैं आपके लिए, और जो प्रश्न जितने नंबर का होगा उन प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिए रहेंगे या फिर अंकित रहेंगे। दूसरा निर्देश क्या है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जो कि 1-1 अंकों के होंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 से 16 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे और इनके उत्तर बहुत ज्यादा नहीं, 25 शब्दों के अंदर में आपको देना रहेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 से 22 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, जिनमें प्रत्येक का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिन गिन करके 50 शब्द में देंगे, इसका मतलब ये है कि वो 50 शब्द के आसपास होना चाहिए। प्रश्न संख्या 23 से 25 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 250 शब्दों में आपको देना रहेगा। तो शुरुआत हो जाएगी हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों से। ये देखो, ये शुरुआत है हमारा प्रश्न 1 से 10 तक, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। यहाँ सामने देखो लिखा भी रहता है और हम बता भी दे रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करके कुशल होने की योग्यता को हम क्या कहते हैं? मूल्य, बुद्धि, अभिरुचि या फिर अभिक्षमता। दूसरा है कि युंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोग इस वायरल मॉडल पेपर को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे और यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी को दिक्कत होगी कि दीदी हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करिए। हम सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए जरूर से जरूर पूरे पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आ जाएंगे। तीसरा प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा संप्रत्यय आत्मनिरीक्षण की अवधारणा पर आधारित है? आत्मसक्षमता, आशा, आत्मसम्मान, तन्यकता। चौथा है कि कुंठा एवं द्वंद्व किस प्रकार के दबाव हैं? पर्यावरणीय दबाव, सामाजिक दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव या फिर इनमें से कोई नहीं। पांचवा देखिए, असामान्य व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मनोगतिकी मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, कार्ल रोजर्स के द्वारा, कार्ल युंग के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 6वां है, बिना किसी बाह्य उद्दीपक की अनुभूति में व्यक्त होने वाले प्रत्यक्षण को क्या कहा जाता है? व्यामोह, विभ्रम, विघटित चिंतन या फिर कुंठित भाव।
देखिए बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। आप चाहें तो एक प्रश्न भी कमेंट कर सकते हैं कि इस वाले का उत्तर बता दीजिए, या फिर आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप जैसा कमेंट करेंगे हम वैसा सॉल्यूशन दे देंगे आप सभी को। 7वां प्रश्न देखो, किस विकार वाले बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया करने में तथा दूसरों के साथ संप्रेषण स्थापित करने में काफी ज्यादा कठिनाई होती है? स्वालीन विकार, अवसाद, ध्यान दुर्बलता या फिर आचरण विचार। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल होने का एक लक्ष्य हो सकता है? लक्ष्य प्राप्ति, सूचना एवं ज्ञान का आदान प्रदान, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति या फिर उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 9 देखिए, समूह संरचना का प्रमुख तत्व क्या है? भूमिका, मानक, पद या फिर ये सभी। 10वां है कि अस्थायी होना, सदस्यों के सामने कोई मानक नहीं होना, एक सामान्य लक्षण नहीं होना। ये सारी चीजें निम्न में से किसकी विशेषताएं हैं? भीड़ की, समूह की, दल की या फिर मानक की। इसके बाद स्टार्टिंग होगी हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जिसके लिए शब्द सीमा आपको 25 शब्दों की मिलेगी। नोट में हमें पहले भी दे दिया था, अगर वहां ध्यान नहीं देंगे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। प्रश्न 11 से 16 तक आपके सारे 4-4 नंबर के लिए हैं। तो 11वां प्रश्न क्या है? संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं? सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की 2 विशेषताओं को लिखिए। प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि IQ क्या है? यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 13वां प्रश्न देखो, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कौन कौन से कौशल आवश्यक हैं? 14वां प्रश्न देखिए, मनश्चिकित्सा क्या है? वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के नाम लिखिए। ध्यान दीजिए ये सारे प्रश्न आपके 4-4 अंकों के लिए हैं। 15वां प्रश्न है, अभिवृत्ति किसे कहते हैं और अभिवृत्ति के कौन कौन से घटक होते हैं? प्रश्न संख्या 16वां देखिए, समूह ध्रुवीकरण एवं सामाजिक स्वैराचार किसे कहते हैं? तो इसके बाद स्टार्ट होंगे हमारे लघु उत्तरी वाले प्रश्न, जिनकी शब्द सीमा 50 शब्दों की रहेगी। तो ये देखिए ये सारे हमारे लघु उत्तरी वाले प्रश्न हैं, जिनके लिए शब्द सीमा आपकी 50 शब्दों की है। कहाँ से कहाँ तक है? 17 से 22 तक है और प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का रहेगा। 17वां प्रश्न क्या है? सृजनात्मकता क्या है? परिभाषित करिए। और सृजनात्मकता और बुद्धि का संबंध क्या है? ये सारे आपके 6-6 अंकों के हैं। अंक कैसे बटा है यहाँ पर लिखा है। जैसे देखिए सृजनात्मकता क्या है, जब आप इसको बताएंगे तो 3 अंक मिलेंगे। सृजनात्मकता और बुद्धि का संबंध बताने पे 3 अंक, यानी कि मिला के 6 अंक मिल जाएंगे। 18वां प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व से क्या आशय है? व्यक्तित्व मापन विधियों में प्रक्षेपी तकनीक रोरसामसी लक्ष्य परीक्षण का वर्णन करिए। तो इसमें व्यक्तित्व से क्या आशय है, इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। और व्यक्तित्व मापन विधियों में प्रक्षेपी तकनीक रोरसामसी लक्ष्य परीक्षण का वर्णन करने पर 4 अंक मिलेंगे, यानी कि पूरे मिलाकर के आपको 6 अंक मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 19 क्या है? प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकारों के नाम और उनके लक्षण लिखिए। तो ये 3-3 अंकों में विभाजित है। इसके बाद प्रश्न संख्या 20, मनोविदलता वर्णक्रम तथा अन्य मनोविक्षिप्त विकारों का वर्णन करिए। तो 6-6 अंकों के हैं, इसीलिए ये आपके 3-3 अंकों में विभाजित हैं। 21वां प्रश्न है, व्यवहार चिकित्सा में प्रयुक्त 2 तकनीकों के उपयोग की चर्चा एवं वर्णन करिए। 22वां है, समूह से आप क्या समझते हैं? समूह निर्माण की अवस्थाओं का वर्णन करिए। अब देखिए इसके बाद स्टार्ट होंगे हमारे दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न, जिनकी शब्द सीमा 250 शब्दों की रहेगी। और ये सारे प्रश्न आपको 10-10 अंकों के लिए रहेंगे। फायदा ये है कि 2 में से आपको अथवा वाले करने रहेंगे, यानी कि 2 प्रश्न रहेंगे, 2 में से किसी एक को करना रहेगा। भाई मुझे तो जब भी ऐसे प्रश्न मिलते हैं ना ऑप्शन वाले कि 2 में से कोई एक करना है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। आई होप कि आपको भी अच्छा लगता होगा। चलो अच्छा
ये वाला नहीं आ रहा है तो ये कर देंगे, ये नहीं आ रहा है तो ये कर देंगे, क्योंकि जब हमें 5 में से 5 करने होते हैं ना तो एक नहीं आता तो तुरंत नंबर कट जाते हैं। लेकिन जब ऑप्शन वाले प्रश्न होंगे तो दोनों में से आपको कोई ना कोई तो एक आता ही होगा, आप बना करके भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न 23 से 25 तक आपको मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय वाले, और प्रत्येक प्रश्न आपको 10-10 अंकों के लिए करने रहेंगे। तो 23 में देखो 2 प्रश्न हैं। सबसे पहला क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा की अवधारणा का वर्णन करिए और आत्मा के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। और अगर ये आपको आत्मा वाला सवाल नहीं आ रहा होगा तो अथवा के रूप में आप ये कर सकते हैं, व्यक्तित्व के संप्रत्यय से क्या तात्पर्य है, व्यक्तित्व के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं। इसके बाद 24वां प्रश्न आएगा, दबाव से आप क्या समझते हैं, दबाव के प्रकार के नाम लिखिए और स्रोत की व्याख्या करिए। या फिर अथवा के रूप में दूसरा प्रश्न भी आपको मिल जाएगा। देखो 24वें के अथवा के रूप में आपको ये प्रश्न मिलेगा, मनोवैज्ञानिक दबाव से क्या आशय है, मनोवैज्ञानिक प्रकारों पर दबाव के प्रभाव की व्याख्या करिए। 25वां प्रश्न है, अभिवृत्ति निर्माण से आप क्या समझते हैं, अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, नाम लिखिए और अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करिए। अथवा के रूप में पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं, इसका क्या कारण है और पूर्वाग्रह नियंत्रण की युक्तियां समझाइए। मेरे प्यारे मित्रों, ये था आप सभी का कक्षा 12 मनोविज्ञान का वायरल मॉडल पेपर, और आई होप कि मैंने आप सभी लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझा दी होंगी। तो अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछना ना भूलिएगा, और पूरा का पूरा पेपर आप जरूर से सॉल्व कर लीजिए। यदि कोई प्रश्न ना आएगा आप तब भी हमसे पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए, और साथ में ही अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफी अच्छे से करते रहिए। और हाँ, चैनल के साथ बने भी रहिएगा।